दादी, आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? और आप क्यों कर रही हैं ऐसा? सजा नहीं रूही, उल्टा भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। हाँ, तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी बहन जूही को उसका हक मिले, तो देखो रोली ने समर को छोड़ दिया है और जूही को उसका हक मिल गया है। हाँ, फर्क बस इतना पड़ा है कि रोली ने तुम्हारा हक छीन लिया है। क्योंकि अब रोली नाहार की पत्नी है, तुम नहीं। नियति को अगर यही मंजूर था कि तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिले, तो देखो ना, तुम्हारे इस हादसे की वजह से तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिल गया। वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। नाहार और समर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। लेकिन रूही, तुमने अगर नाहार की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, उससे अपना हक मांगने की कोशिश की, तो जूही और समर की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। रोली मां बनने वाली है। तुमने अगर रोली का हक छीना तो वो जूही का हक छीन लेगी और समर को कभी नहीं छोड़ेगी। जूही, भगवान का जो फैसला है ना, वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारी दोनों बहनों की जिंदगी हमारे दोनों बेटे संवार रहे हैं। अरे अगर हमारा कोई तीसरा बेटा होता तो हम तुम्हारे बारे में सोचते। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? रूही, अब सच्चाई यही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, तुम्हारी दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुश है, समर और नाहार भी अपनी जिंदगी में खुश है, तो हम सब के लिए बेहतर यही है कि तुम इस घर से दफा हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? जब मेरा और नाहार जी का एक्सीडेंट हुआ था, तब तो सब ठीक था। नाहार जी को तब तो मुझसे नफरत नहीं थी, फिर अचानक से नाहार जी मुझसे नफरत कैसे करने लगे? नहीं, कोई तो ऐसी बात है। मैं तुम्हें बताती हूँ। रूही, तुम्हारे जाने के बाद नाहार को रूहान की और भी ज्यादा याद आने लगी, और क्योंकि रूहान को हमने तुम्हारी लापरवाही की वजह से खोया था, वो तुमसे नफरत करने लगा। लेकिन जब पता चला कि रोली मां बनने वाली है, तो उसके दिल में उम्मीद जागी कि वो रोली के बच्चे को अपना कर हम सबकी जिंदगियां संवार देगा। नाहार को पिता बनने का इतना मन है कि वो समर के बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सोचो रूही, तुम अगर वापस आ गई तो वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर क्या? अरे तुम तो उसे बच्चा दे नहीं सकती, लेकिन मेरा बच्चा पूरी जिंदगी तिल तिल करके मरता रहेगा, बच्चे के लिए रोता रहेगा, तड़पता रहेगा। रूही, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ
इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हम सब पर मेहरबानी करो और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। रूही, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ती हूँ। दादी 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 ऐसा मत कीजिए। ये आप क्या कर रही हैं? रूही, रूही सोचो ना, जूही की सगी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी परवरिश की। अरे इतने एहसान है उनके तुम पर। यही सही वक्त है ना उन सब एहसानों को चुकाने का। अगर तुम जूही की जिंदगी में उथल पुथल नहीं चाहती ना, तो बेटा उल्टे पांव इस घर से लौट जाओ। और हाँ, जूही को अपने जिंदा होने की खबर कभी मत लगने देना, वरना वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए सबसे लड़ जाएगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगी, उजाड़ देगी। वो तुम्हें इस घर में दोबारा लेकर आने के लिए इस परिवार को तोड़ देगी। रूही, बहुत मुश्किल से हमारे घर में खुशी आई है, उन्हें हमसे मत छीनो। रूही, हमारा एक पोता तो तुम्हारी वजह से पहले ही खो चुके हैं, लेकिन अगर रोली के होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मैं जो कहती हूँ वो सुनो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, हम सबसे, इस परिवार से दूर चले जाओ। दादी जूही, अगर इस घर की, अपनी बहन जूही नाहार की और इस परिवार की भलाई चाहती हो, खुशियां चाहती हो ना, तो अपना ये मनहूस साया कभी इस घर पर पड़ने मत देना। इस घर की भलाई चाहती हो तो उल्टे पांव लौट जाओ। Rohi, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. My wife, my life. रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए।
नाहर अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही कह चुका है कि उसका अब तुमसे कोई वास्ता नहीं। अगर इस घर की, अपनी बहन जूही की, नाहर की और इस परिवार की भलाई चाहती हो, खुशियां चाहती हो ना, तो अपना ये मनहूस साया कभी इस घर पर पड़ने मत देना। खाटू जी, ये सब क्या हो गया खाटू जी? जिस इंसान की जिंदगी में मैं थी, आज उस इंसान की जिंदगी से मेरा वजूद ही मिट गया। मैं आज उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। एक पल में मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया। मेरा सब कुछ छीन गया। क्यों खाटू जी? क्यों? संभाल कर मैडम आप ठीक है ना? आराम से आप यहाँ पे बैठ जाइए मैडम, आराम से। मैडम पास में हमारा मेडिकल कैंप है, आप वहाँ अपना फ्री चेकअप करवा सकती हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो कुछ फल खरीद लेते हैं, कुछ मैडम को दे देंगे और कुछ जो मेडिकल कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं उनको दे देंगे। ठीक है मैडम, आप यहीं बैठिएगा। वैसे कुछ भी कहो, असली रॉक तो घर की बड़ी बहू बनकर ही आया है। अपने आप को निहारना बंद करो रोली। मिरर के आगे इतराने से अच्छा है अपने पति नाहर पे ध्यान दो। फिलहाल ये फाइल पकड़ो, इसमें नाहर की दवाई का सारा समय लिखा है, उसे टाइम से देते रहना दवाई। और हाँ, जिस शिद्दत के साथ तुम्हारी सगी बहन रूही ने अब तक पत्नी धर्म निभाया है, अब निभाने की बारी तुम्हारी है। और ये लो खाना, मेरे बेटे को खाना भी खिला देना। जी। ये लो खाओ। अब खा भी ले। देख, मैं तेरी सेवा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, चुपचाप खा। मेरा फोन तो वहीं छूट गया। हे भगवान, सारा खाना गिराकर गंदा कर दिया। ढंग से मुंह खोलना। नाहर जी, बस एकने वाला और? अच्छा, बस एक और, उससे ज्यादा नहीं। आप देखना, मैं आपको अपने प्यार और लगन से बहुत जल्दी ठीक कर दूंगी। खाइए ना, बस थोड़ा सा।
वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सोनी जी को आते हुए पहले ही देख लिया था और तुझे आगाह कर दिया। लेकिन ये क्या तरीका है रोली? ऐसे कोई खाना खिलाता है अपने पति को? पूरे परिवार की सहमति के साथ तेरी और नाहर जी की शादी हुई है। अब यही तेरे असली पति हैं, समझी? अपने पति का अच्छे से ख्याल रखना तेरा कर्तव्य है। और क्या चाहिए है तुझे? जो तू चाहती थी वो सब मिल गया है ना, लेकिन तू है कि तुझे कदर ही नहीं है किसी चीज की। मुझे जैसा नकारा और पत्थर की मूर्ति जैसा पति थोड़ी चाहिए था। शक्कर रोली, अगर कुछ चाहिए होता है ना तो उसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ बैठे बिठाए नहीं मिल जाता। रूही ने नाहर जी को पाने के लिए मेहनत की है और अब तुझे वो मेहनत करनी है, समझी? नाहर जी की हालत देख, तो उनकी सच्चे दिल से सेवा कर, उनका ध्यान रख और फिर देखना कैसे वो तेरा गुणगान करते नहीं थकेंगे। और खबरदार जो तूने आगे से ऐसी कोई बदतमीजी की है तो, समझी? जा खाना खिला, जा। तेरी वो रूही ना महान और आज्ञाकारी बहू के रूप में नौकरानी थी। उसे शौक था घर की पूजा करना, लोगों की सेवा करना, घर का सारा काम करना। लेकिन मैं रोली हूँ, आया बनकर तेरी सेवा नहीं करने वाली। कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। भैया, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? वो वहाँ। जी। कभी कभी आंखों देखा भी पूरा सच नहीं होता और मेरा दिल इस बात को नहीं मानता कि नाहर जी और मेरा रिश्ता इतना कमजोर है कि चंद परीक्षाएं और चंद दिन का इंतजार सहना पड़ा। पर नाहर जी अपनी आखिरी सांस में भी मुझे भूलकर रोली से शादी नहीं कर सकते और उन्हें तो रोली का सच भी पता था। अगर मैं ये मान भी लूं, नाहर जी ने रोली की मां बनने वाली बात सुनकर रोली से शादी करने का फैसला ले लिया, तो भी वो इतनी जल्दी रोली के करीब नहीं आएंगे। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता। जरूर कुछ तो ऐसी बात है जो मैं देख नहीं पाई या शायद देखकर भी समझ नहीं पाई। पर मुझे पूरा सच पता लगाने के लिए कुछ तो करना होगा। पूरा सच पता लगाना होगा। क्या करूं? मैं जूही को कॉल करती हूँ। अब आप लोगों के पास कोई फोन है क्या? मुझे एक कॉल करना है। थैंक यू भैया। तुमने अगर नाहर की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, उससे अपना हक मांगने की कोशिश की, तो जूही और समर की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद जूही का घर संवरा है और उसकी जिंदगी में खुशियां वापस लौटी। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन का घर नहीं तोड़ सकती। जब तक मैं तेरा इंतजाम करती हूँ तब तक तू इन खूबसूरत नजारों के मजे ले। मिल गया नंबर।
हेलो जी, आप मरीज की देखभाल के लिए नर्स भिजवाते हैं? जी मैडम, आप बताइए आपको कैसी नर्स चाहिए? जी, जो मरीज है ना वो अभी ट्रॉमा में है, तो जो उसे खाना खिला सके, टाइम पे दवाइयाँ दे सके, उसकी पूरी देखभाल कर सके, मुझे ऐसी नर्स चाहिए। है क्या आपके पास? जी मिल जाएगी, एक वेल ट्रेन्ड यंग नर्स है। अगर कम तजुर्बे वाली आई तो मुझे भी उसके साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ना कम से कम 10 साल के तजुर्बे वाली नर्स चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी नर्स है जो सारा काम अच्छे से संभाल सके तो आप बताइए, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। जी ठीक है, बताइए, मैं लिख रहा हूँ। जी लिखिए। जी थैंक यू। अब बस ये नर्स जल्दी से आ जाए, फिर तो मैं महारानियों की तरह ऐश करूंगी। अभी कौन आया? अभी मैं देखती हूँ। अरे इससे अचानक क्या हो गया? अरे आ गई आप? आप कुछ ज्यादा ही उम्र दराज नहीं है? अरे सुनिए तो। अरे कौन है आप? अरे ऐसे कैसे घर के अंदर घुसी चली आई आप? जी राम राम, हम हैं कावेरी। सब प्यार से हमें कावेरी आया कहते हैं। कावेरी आया? अरे लेकिन आपको बुलाया किसने? हाँ, ऐसे मुंह उठा के घर के अंदर चली आई। क्या नाम है आपका? कावेरी आया? हाँ, कौन बुलाया आपको? जी इनको मैंने बुलाया। रोली, क्यों बुलाया तूने? आप जरा उधर जाएंगी, मुझे अपने घर वालों से कुछ बात करनी है। ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर जब आप लोग का बात हो जाएगा तो हमको बता दीजिएगा। दादी जी, मम्मी जी, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि अगर नाहर जी को जल्द से जल्द ठीक करना है तो उनकी 24 घंटे देखभाल करनी होगी। हाँ तो तुम हो ना, तुम करो 24 घंटे अपनी पति की देखभाल। दादी जी, मैं तो चाहती हूँ कल के कल ही ठीक हो जाए। मुझसे जितना बन पा रहा है मैं उनकी पूरी श्रद्धा और दिल से सेवा कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस घर के चिराग का भी तो ख्याल रखना होगा ना। आपको तो पता है ना, माँ बनने के शुरुआती दिनों में एक औरत को अपना और अपने बच्चे का कितना ख्याल रखना होता है। और मैं तो अभी से इतना थक रही हूँ कि मैं 24 घंटे नाहर जी का ख्याल नहीं रख पा रही। इसलिए मैंने इन्हें बुलाया कि उनकी देखभाल में कोई कमी ना हो। वो तो ठीक है रोली, पर इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हमें बताना या हमें पूछना जरूरी नहीं समझा? दादी जी, मैं नाहर जी की पत्नी हूँ। उनकी पत्नी होने के नाते मैं उनकी भलाई के लिए इतना फैसला तो कर ही सकती हूँ। हाँ, रोली के कहने का मतलब है कि पत्नी होने के नाते नाहर जी की देखभाल में कोई कमी नहीं रखना चाहते। हाँ मम्मी जी, यही मतलब है मेरा। अरे पर तुमने इस बूढ़ी औरत को क्यों बुलवाया है? अब ये नाहर का ख्याल रखेगी या इसका ख्याल हमें रखना होगा? वो सब आप छोड़ दीजिए बड़ी समधन जी।
अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं करेगी तो हम निकाल देंगे ना बाद में इसको। अरे लेकिन मम्मी जी, आरजी की पत्नी होने के नाते मैंने फैसला कर लिया तो बस कर लिया। सुनिए, कितनी फिक्र है ना रोली को नारजी। देखो तुम्हारी तनख्वाह की बात हो गई है, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है मैडम जी, वो सब तो ठीक है, पर आप हमको ये बताइए कि हमारा मरीज कहाँ है? बुलाइए उसको। हाँ तुम रुको, मैं पेशेंट को लेकर आती हूँ। यस मिस्टर राठौर जी, मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है, मैं जैसे ही पढ़ता हूँ मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। जी नहीं, नाहर भैया भी नहीं पढ़ सकते, अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी मैं कॉन्ट्रैक्ट झट से पढ़ के आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है, हाँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर दूंगा। हाँ इतना काम है, पता ही नाहर भैया सब कैसे हैंडल करते थे। थैंक यू जूही। अरे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है समर। जब से जीजू बीमार हुए हैं तब से ऑफिस का कितना सारा काम मैनेज करना पड़ रहा है ना तुम्हें। अचानक से इतना सारा लोड हो गया तो मैं समझ सकती हूँ। सच कहूँ जूही, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस बात का? यही कि मैं बिजनेस में कुछ गड़बड़ी ना कर दूं, मेरी वजह से कुछ नुकसान ना हो जाए। 100 टेंशन है, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा समर, कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना भरोसा है मुझ पर? भरोसा तो मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा है, लेकिन मैंने कभी जताया नहीं। हाँ लेकिन जीजू और रूही के रिश्ते से एक बात सीखी है, अगर रिश्ते में प्यार हो, भरोसा हो तो उसे जताना भी चाहिए, उससे रिश्ता और मजबूत बनता है। सही कहा तुमने जूही, जिनसे हमने रिश्तों की परिभाषा सीखी आज उन्हीं का रिश्ता नहीं बचा। भले रूही भाभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके रिश्ते से सीखकर तो अपना रिश्ता निभाएंगे। पूछो आज इन्हें भेजा। अरे क्या खाती क्या हो तुम? ये तुम्हारे दांत इतने खराब कैसे हैं? ऐसे तो हम टन टनाटन है, बस हमरे में एक ही बुरी आदत है, बाकी हम सबका सेवा भी बहुत अच्छे से कर देते हैं, बस एक ही बुरी आदत है। अगर यहाँ काम करना है ना तो ये तंबाकू की आदत छोड़नी होगी। ठीक है, आपने कहा और हमने छोड़ दिया। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? अरे दादी जी, उम्र में का रखा है? अरे ओ, इतनी जवान नहीं हो कि मुझे दादी बोल रही हो। वो सब आपको दादी कह रहे थे तो हमने भी आपको दादी कह दिया। अच्छा अगर आपको बुरा लगा तो माफी। तो हम क्या बुलाए आपको? मैडम जी। ठीक है मैडम जी। मैडम जी मरीज कहाँ है? आ रहा है, वो आ रहा है। अरे हम खुद ही देख लेते हैं। ये क्या है?
ये क्या है? हमको माफ करिएगा। हे भगवान, इस औरत की तो दांत भी नहीं है। अरे ये बिना दांत वाली औरत नहार का ध्यान रखेगी क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी और को बुलाओ, ये इससे नहीं होने वाला। मैडम जी हम कर लेंगे, एक मौका तो दीजिए। लीजिए, आ गया आपका मरीज। सोनी चलो हम जाकर पूजा की तैयारी करते हैं। आप आइए, मैं आपको काम समझाती हूँ। ये है मेरे पति। ये चल फिर नहीं पाते, ठीक से खा पी नहीं पाते। तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना है और इन्हें एकदम ठीक कर देना, क्योंकि मैं सारी जिंदगी एक जिंदा लाश की आया बनकर नहीं रह सकती। जी जी मैडम जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरी दोस्त का कॉल है। हेलो, हाँ पूजा, कैसी है? भैया ये लीजिए, थैंक यू। हेलो जी, अच्छा आपको नर्स चाहिए, एक्सपीरियंस वाली नर्स चाहिए? ठीक है, आप एड्रेस बता दीजिए, मैं भिजवाता हूँ। गोल चौक, मानसिंह रोड, गोइनका निवास। गोइनका निवास में नर्स की जरूरत है, वहाँ कौन बीमार है, मुझे पता करना होगा। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। भैया क्या मैं वहाँ नर्स बनकर चली जाऊँ? देखिए मैडम, उस फैमिली में कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस वाली नर्स चाहिए। क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? आप तो खुद बीमार लग रही हैं। भैया पर आप जिस परिवार से बात कर रहे थे, मैं उस परिवार में पहले काम कर चुकी हूँ और मैं वहाँ पर सबको जानती हूँ। आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज भैया, मुझे काम की सख्त जरूरत है। लेकिन मैडम वहाँ उम्र दराज नर्स चाहिए। पर मैं जब वहाँ पर जाऊंगी तो मैं सबको अपने काम के लिए मना लूंगी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर आपको मेरे काम को लेकर कोई भी शिकायत मिले तो आप तुरंत मुझे काम से निकाल दीजिएगा। प्लीज भैया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब जो मैं देख रही थी,
वो सच में मेरी आंखों का धोखा ही था। नाहर जी तो यहाँ पर एक जिंदा लाश बन गए। प्लीज समझना, शरीर सब कुछ खो चुके हैं, पर नाहर जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं आ गई और आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी रोली, ये उठाओ उठाओ, नाहर को बिठाओ, जाओ। ये सब तो बड़ी संतन जी, देखिए ना, रोली का दिमाग और उसकी पसंद दोनों ही कमाल है ना। कैसे उसने नाहर जी को संभालने वाली अब आया रखी है, सब कुछ संभाल लिया उसने। हाँ, उम्र दराज है लेकिन हड्डियों में जान है, मजबूती है। अरे हाँ हाँ मैडम जी, ये सब हमने गांव के पौष्टिक आहार का कमाल है। वो कहा है ना कि बचपन से हम बहुत दूध घी खाए हैं। वो कहा है ना कि हमारी हड्डियां अभी भी बहुत मजबूत है और इसीलिए तो अभी तक हमारा साथ दे रही है। और आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम साहब का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत तारीफ हो गई, अब लेकर जाओ इसे और अच्छे से ध्यान रखना नाहर का। चलो एक चीज सोची हुई, अब मुझे इस नाहर की देख रेख नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये आया बोलती बहुत है, इसको समझाना होगा। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। जी। अभी दीदी, ये कौन है? वो भाभी नाहर भैया के देखभाल के लिए रोली ने आया रखी है, तो बस वही आई है। मैं बस आती हूँ। पता नहीं क्यों इनको देखकर अपनेपन का एहसास हुआ। तुम्हारी नजरें ज्यादा कमजोर तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं मैडम जी, ये चश्मा तो बस शौकिया है। हमारी नजरें तो उतनी ही कमजोर है जितनी ये उम्र तक होती है। आखिर नाहर जी की ये हालत हुई कैसे? उस हादसे की वजह से हुआ है या फिर कोई और वजह है? वैसे मैडम जी, एक बात हमको समझ नहीं आया। क्या? आप तो इतनी सुंदर हैं, एकदम हूर परी जैसी, हिरनी जैसी चाल, संगमरमर जैसा बदन, और ये साहब जी मतलब दिखने में तो ठीक ठाक ही हैं, पर इनकी हालत, अब हम क्या ही बोले। वैसे आपका और इनका मिलन कैसे हुआ?
कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? गुड़िया, दांत नकली है, फिर भी जुबान पर काबू नहीं। अब नहीं मैडम जी, माफी। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम अपने आंख, नाक, कान सब बंद करके सिर्फ और सिर्फ मेरे पति नहार जी का ख्याल रखोगी। उनकी ऐसी सेवा करोगी कि किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिले, समझी? जरा भी छू चपड़ करी या नजरें इधर उधर घुमाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलाम बनकर इनकी सेवा करोगी। गुलाम? ये गुलाम आया सब एक ही है ना, तुम बस मेरी बात सुनो, समझी? जी मैडम, आपका हुक्म सराखों पर। अच्छा सुनो, ये ठीक कब तक हो जाएंगे? मैडम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाएंगे। और अगर भगवान ने चाहा तो ये 1-2 हफ्ता में ही एकदम टन टनाटन हो जाएंगे। कहा कि हम पूरी श्रद्धा और लगन के साथ इनका सेवा करेंगे। क्या? हाँ मैडम, कहा हुआ। अगर नाहर इतनी जल्दी ठीक हो गया तो उसे रूही के बारे में सब याद आ जाएगा और फिर पता चला कि ये धक्के मार के मुझे ही बाहर निकाल दे। सुनो आया, तुम ना इनका आराम से इलाज करना, आराम से ठीक करना, कोई जल्दी नहीं है। क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो जाए, तो तुम 1 हफ्ता नहीं 1-2 महीने ले लो, पर अच्छे से इलाज करना। हाँ, और मैंने ना तुम्हारा बगल वाला कमरा तैयार करवा दिया है। क्या है ना, रात बेरात अगर नाची को कोई तकलीफ हो तो तुम उनका ख्याल रख सको। जी मैडम जी। ज्वेलर का कौन? लगता है मेरे सोने की अंगूठी बन गई। हेलो जी, नाहर जी, देखिए मैं आपकी रूही हूँ नाहर जी। देखिए मैं आपके सामने हूँ। देखिए नाहर जी, मैं जिंदा हूँ, मैं आपकी रूही हूँ। अपनी रूही को पहचानिए नाहर जी। मेरी तरफ देखिए ना नाहर जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई नाहर जी? कहीं आपकी ये हालत उस हादसे की वजह से तो नहीं हुई ना नाहर जी? कुछ तो कहिए, मुझसे बात कीजिए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती नाहर जी। नाहर जी, नाहर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में बहुत देर हो गई। आप इतने परेशान हो गए, इतने तकलीफ में हो, उसका फायदा उठाकर उस रोली ने आपसे शादी भी कर ली। पर नाहर जी, लेकिन अब बस अब बहुत हो गया। नाहर जी मुझे कुछ तो इशारा दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप मुझे सुन सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं। अपनी पलकें झपकाइए या फिर अपने हाथों को हिलाइए। मुझे कुछ तो इशारा दीजिए जिससे मुझे ये पता चले कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं। नाहर जी प्लीज मेरी तरफ देखिए ना, मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी देखिए ना, आपकी रूही आपके पास है, प्लीज मुझे पहचानिए नाहर जी, प्लीज। नाहर जी देखिए ना, मैं आपके सामने हूँ, आपके पास हूँ ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।